इस बात पर केंद्रित है कि ये चुनाव दरअसल बीजेपी के खिलाफ चुनाव था ही नहीं। ये चुनाव बाद में भले ही ये दिखाया गया कि समाजवादी पार्टी इसमें बहुत बड़ी खिलाड़ी है और समाजवादी पार्टी पटखनी दे सकती है बीजेपी को, लेकिन वस्तुतः समाजवादी पार्टी ने पिछले 4.5 साल से ज़्यादा वक्त विपक्ष की भूमिका निभाई ही नहीं। अगर समाजवादी पार्टी ने पिछले 4.5 साल, 4.25 साल विपक्ष की भूमिका निभाई होती, अखिलेश यादव एक विपक्ष के नेता के तौर पर जनता के मुद्दे लेकर जनता के बीच में संघर्ष कर रहे होते, तो उत्तर प्रदेश में जो एंटी इनकम्बेंसी की जितनी भी लहर थी, जितना भी प्रभाव था, उसका सीधा सीधा फायदा उनको मिलता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चुनाव की घोषणा के बाद भी वो अपने जो उनके रैलियां थी, उनका जो रथ यात्रा थी, उसमें उनको बड़ा संकोच था। एक यात्रा उन्होंने निकाली, उन्नाव तक वो गए उस रथ में बैठकर, और उसके बाद फिर वापस आ गए। फिर उनको कोरोना हो गया ऐसा कहा गया और फिर कुछ दिन वो रुक गए। तो एक विपक्ष के नेता के तौर पर मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव कहीं लड़ाई में रख ही नहीं पाए, और जो एक, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ एक हवा कहीं न कहीं थी, उस हवा का स्वाभाविक लाभ उनको मिला और मीडिया ने उनको एक तरह का हाइप दिया। उस हाइप ने ये दिखाया कि समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रही है, जबकि असलियत ये थी कि समाजवादी पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ नहीं रही थी। समाजवादी पार्टी, अब उसके जो अपना कैडर था वो सड़क पर दिखता था, उसका जोश था, लेकिन जो ऐसा वोटर जो तटस्थ है, जो चीज़ों को डिसाइड करता है, उस वोटर को खींचने की कोई कोशिश समाजवादी पार्टी ने की ही नहीं। मेरा आकलन इस बात पर मुख्यतः केंद्रित है। आपका आकलन क्या है? देखिए, बीएसपी के साथ भी ऐसा ही है। बीएसपी में एक तो जो बहुजन समाज पार्टी की नेता, उनकी जो नीतियां रही हैं उसके चलते जो जितने भी बड़े नेता उनकी पार्टी में थे, उनमें से ज़्यादातर लोग पार्टी छोड़ के चले गए। उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, उनके विधायकों ने पार्टी छोड़ दी। तो संगठन की कमी वहाँ भी थी। मायावती भी कार्यकर्ताओं को उस तरह से अपना, उनके बीच उन्होंने वक्त नहीं दिया। वो सोशल मीडिया पर केंद्रित होकर और सोशल मीडिया के जरिए राजनीति करते हैं।